नमस्कार, मैं एम के पांडे, हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नींबू, जो बड़ा नींबू जिसको पोंडरोसा नींबू बोला जाता है, उसके फ़ायदे के संदर्भ में अपनी धारणा रखेंगे। हम आपको इसके फ़ायदे तो गिनाएँगे ही गिनाएँगे और थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करेंगे, सिंपली हम कैसे इसका जूस निकाल सकते हैं आसानी से और इसके जूस को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है और कितना ये फ़ायदेमंद होगा, किस तरह से कैसे जल्दी-जल्दी हम निकाल सकते हैं, तो थोड़ा उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले इस नींबू को दिखाते हैं और फिर इसको निचोड़ते हुए दिखाएँगे, फिर इसके फ़ायदे आपको गिनाएँगे। तो हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में पोंडरोसा नींबू या बड़े नींबू से कैसे हम रस निकालेंगे, कैसे ऊपर इसका मोटा छिलका आप देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, कैसे इसका मोटा छिलका निकालना है सावधानीपूर्वक और कैसे इसका रस निकालना है। तो हम आपको उस तरीके में जाते हैं क्योंकि इसका रस जो है वो अमृत से कम नहीं है। अगर हम यूँ कहें कि हमारे पास जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध है, फल-फूल जो भी हैं, उनमें अगर पौष्टिकता की दृष्टि से, हमारी इम्यूनिटी की दृष्टि से अगर सबसे फ़ायदेमंद कोई फल है, सब हैं, लेकिन उनमें ये किसी से कम नहीं है। तो आपको यहाँ 3 ऐसे पोंडरोसा नींबू या बड़े नींबू दिखाए जा रहे हैं। अब कैसे इसका छिलका उतारना है, तो हम 2 को किनारे कर देते हैं यहाँ, हम 1 को लेते हैं, किसी एक को, तो फटाफट हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसे इसका छिलका उतारा जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा, एक-एक स्टेप इसका देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मार्केट में कहीं भी मिले तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं और हम तो यही कहेंगे कि जैसा कि हमने कहा आपको कि 3 नींबू जो मार्केट से हम खरीदते हैं, 3 तरह के नींबू, एक कागजी नींबू जो सबसे छोटा वाला होता है और फिर एक मध्यम आकार वाला, तो अक्सर हम लोग वही खरीदते हैं, वो तो प्रचलन में है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मार्केट में कहीं भी अगर ये दिखता है तो ये केवल शो पीस नहीं है कि मार्केट में हम देख रहे हैं और इसकी तरफ ध्यान न जाए और केवल इतना कह के हम चले आए वहाँ से कि ये ऐसे ही नींबू है। आप इसको ऐसे तिरस्कृत नज़र से मत देखिए, इस नज़र से देखिए कि ये बहुत बड़ा फल है, बहुत ही पौष्टिक है। अब देखिए हम इतना इसका टिप लिए हैं और इसका छिलका जैसा कि हमने बताया था, आधे सेंटीमीटर से लगभग पौन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक मोटा होता है। तो उतना डिस्टेंस में लिया है और यहाँ से इसको ऐसे अंदर लगा दिया है। अब इसके बाद इस छिलका आसानी से उतर जाएगा। आप एक को उतार लीजिए, किसी एक को आप निकालेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। देखिए, ये छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। एक-एक छिलका आप निकालते देखिए कितना मोटा छिलका है। इस छिलके को भी हम बड़ी सावधानीपूर्वक हम आराम से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आधे सेंटीमीटर से भी ये अधिक मोटा छिलका है। आप देखते रहिए, देखिए आधे सेंटीमीटर से भी मोटा छिलका है। तो हम इस छिलकों को बड़ी सावधानीपूर्वक हम निकाल रहे हैं और आपके सामने अंदर जो रस वाला पोर्शन है यहाँ बीच में दिखाया जा रहा है। तो आप देखते जाइएगा, अभी हम आपको इसका रस निकाल के दिखा देंगे। आप देखते जाइए, हमने इसके पूरे छिलकों को उतार के दिखा दिया आपको। अब जैसे कागजी नींबू हम लेते हैं तो उसको सीधा ऊपर से काट देते हैं, निचोड़ देते हैं, लेकिन इसको इस छिलके के साथ आप इसको नहीं निचोड़ पाएंगे और हमने बड़े सावधानीपूर्वक इसको निकाल दिया। अब इसमें जैसा कि हमको महसूस हो रहा है, इसमें कम से कम इसमें रस इसका 100 ग्राम से कम नहीं हुआ, जैसा कि अभी हम निचोड़ के दिखाते हैं। और ये थोड़ा बहुत पका फल नहीं है, थोड़ा कच्चा लग रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितना इसमें रस निकलता है। अब आप यहाँ देखिए, इसको हम बीच से काट रहे हैं, जैसे कि हम कागजी नींबू काटते हैं। हम इसको दिखाना चाहते हैं कि इसमें कितना रस होता है। वैसे जूसर में डालेंगे वैसा रस नहीं निकल जाएगा, लेकिन काट के दिखाने का मतलब ये है कि इसमें रस कितना होता है। देखिए, अभी ये बहुत पका नहीं है, फिर भी इसके अंदर रस ही रस है। आप इसको चाहें तो जूसर में डाल दें, जूसर में डाल देंगे तो सारा रस निकल जाएगा। आप इसको चाहें तो बड़े सावधानीपूर्वक आप इसको ऐसे निचोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको निचोड़ के एक पात्र में रखते हैं और फिर आपको इसको दिखाते हैं कितनी क्वांटिटी हुई। तो हम इसको निचोड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत पका नहीं है, हालांकि इसको जूसर में डालने पर तो इसका न जाने कितना रस निकाल देगा जूसर, लेकिन हम इसको मैनुअल हाथ से इसको दबा के बड़ी सावधानीपूर्वक, बड़ी सफाई से निकाल दे रहे हैं। और
इसको थोड़ा पानी में डाल के अगर निकाला जाए तो और भी जूस है इसके अंदर, हम इसका भी निकाल दे रहे हैं। अगर ये पका रहा था, क्योंकि हम खुद इसका सेवन करते हैं और ये जो फल आया है, जैसा कि आपको पहले भी हमने दिखाया, ये हमारी बागवानी से ही लिया गया है, हमने स्वयं तोड़ा है इसको। ये पकता है अमूमन अगस्त के बाद, सितंबर से पूरी तरह से पक जाता है। सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा पक जाता है। और एक फली में पूरा निचोड़ लिया जाए कायदे से, तो एक फली में 100 ग्राम से अधिक ही रस निकलता है। 100 ग्राम रस का मतलब पूरी फैमिली के लिए अच्छा खासा लेमन, अच्छा खासा विटामिन सी, सब कुछ होता है। हमको स्वस्थ रखने के लिए इसमें जो कुछ भी जरूरी सामग्री है वो सब है। देखिए इतना जूस निकल गया। आप चाहें तो इसको आराम से इसको छान सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ इसको छान के यहाँ सामने आपके रखा गया है, एक नींबू में इतना रस निकला है। एकदम शुद्ध जो नींबू के अंदर रस था वो आपको दिखाया जा रहा है। अब इसको इतना ही 2 गिलास पानी और मिला दीजिए और पूरे परिवार के लिए हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं हम, काला नमक से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखिए काला नमक डाल दिया गया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया गया। इसके बाद एक कम से कम एक परिवार में 6 से 7 लोगों के पीने लायक हो गया। अब इस नींबू को इसको थोड़ा सा मिला दिया जाए। जैसा कि आपको हमने यह दिखाया कि कैसे इसका हम किस तरह से आसानी से इसका रस निचोड़ लेंगे। अब फायदे, जैसा कि आपको मालूम भी है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पूरे नींबू में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज हैं। खास करके विटामिन सी का तो इस दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जब हमारे आंत में जाता है तो एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, पाचन तंत्र ठीक ठाक रखता है। पूरा नींबू जो इसका रस होता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ने से निश्चित रूप से हमारी शरीर बड़ी चुस्त दुरुस्त रहती है, सर्कुलेशन हमारा ठीक ठाक रहता है। दूसरी बात ये कि इसके नियमित सेवन से हमारी शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी त्वचा एकदम से मुलायम हो जाती है। खुरदरी त्वचा अगर जिसकी है वो हफ्ते में इस पुनरोसा नींबू को 2 बार 3 बार सेवन करें, 1 महीने 2 महीने सेवन करें तो निश्चित रूप से इसका अंतर दिखाई दे देगा। तो त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब सर्कुलेशन ठीक ठाक रहेगा तो निश्चित रूप से दिमाग हमारा ठीक रहेगा, हमारी किडनी ठीक ठाक रहेगी और सबसे खास बात है सर्कुलेशन सही रहेगा तो जितने भी अंदर के सारे तंत्र हैं वो सब ठीक ठाक रहेंगे। तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, अनेक हैं और आपको सारा मालूम है। तो आपके सामने हमने बस एक संक्षेप में इसके फायदे गिना दिए। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।